चलिए, पिछले वीडियो में हमने समास कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं संधि। तो हिंदी में जो संधियां हैं, छत्तीसगढ़ी में भी वो संधियां होती हैं। अधिकांश संधियां हिंदी के समान ही छत्तीसगढ़ी में हैं, लेकिन कुछ कुछ संधियों में छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ संधियां छत्तीसगढ़ी में ऐसी हैं जो हिंदी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं संधि। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। बहुत ज़्यादा परिभाषा से कहीं प्रश्न नहीं आना है छत्तीसगढ़ी में संधि से, तो और न ही ये पूछेगा कि फलाना में किस प्रकार की संधि है, प्रकार नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, संधि विच्छेद दिया रहेगा, उसकी संधि क्या होगी ये पूछेगा। मतलब दो भाग दिए रहेंगे, उन दोनों की संधि क्या होगी ये पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या देखते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि, तो स्वर संधि के 5 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। पहला प्रकार क्या देखा था, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि जो है वो मतलब छत्तीसगढ़ी में भी हिंदी के समान है। दूसरा देखते हैं दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, ये भी छत्तीसगढ़ी में हिंदी के समान है। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। यहां थोड़ा सा परिवर्तन है छत्तीसगढ़ी में हिंदी की तुलना में। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो एक तरफ मैं लिखता हूं हिंदी और दूसरे तरफ लिखता हूं क्या, छत्तीसगढ़ी। कैसा परिवर्तन है ये समझिएगा और इसको नोट कीजिएगा। वैसे मैं भेजूंगा आप लोगों को नोट्स इसका, है ना। छत्तीसगढ़ी हिंदी में क्या होता था, जैसे देखते हैं धन, धन ऐश्वर्य, है ना, बराबर क्या हो जाता था, धन ऐश्वर्य। छत्तीसगढ़, इन दोनों में क्या हो गई, संधि। छत्तीसगढ़ी में इसमें क्या होता है, धन, धन ऐश्वर्य, तो धन ऐश्वर्य, ऐसा योजक चिन्ह लग जाता है, बस कहीं कुछ जुड़ता नहीं है ना। जैसे देखते हैं महाधन ओजस्वी, हिंदी में क्या हो जाता है, महोजस्वी। लेकिन छत्तीसगढ़ी में महाधन ओजस्वी क्या हो जाता है, महा ओजस्वी, जस का तस रह जाता है। इसी प्रकार अन्य सारे उदाहरण भी होते हैं छत्तीसगढ़ी में। यह क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि के बाद हम आते हैं पुनः किस में, यहां पर लिख लेते हैं नीचे में, चलो यहीं लिख लेता हूं, मैं खंड बना देता हूं, है ना। अब किस में आते हैं, दीर्घ गुण हमने देख लिया। चौथा आते हैं किस में, यण स्वर संधि में, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाता है छत्तीसगढ़ी में। एक तरफ मैं क्या लिखता हूं, हिंदी, और एक तरफ क्या लिखूंगा, छत्तीसगढ़ी। है ना। ठीक है, क्या परिवर्तन होता है, तो वही ऐसा ही होता है इसमें भी। जैसे यहां क्या होता है, प्रतिधन एक, तो क्या हो जाता है, प्रत्येक। छत्तीसगढ़ी में प्रतिधन एक, तो क्या हो जाता है, वैसे ही योजक चिन्ह लग जाता है, प्रति एक। ठीक है, यहां सुधन अच, तो क्या हो जाता है, स्वच्छ। यहां सुधन अच क्या हो जाता है, सुअच। कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, योजक चिन्ह बस लग जाता है। ठीक, अगला क्या बचा हमारे पास, पांचवा, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि जो है वो छत्तीसगढ़ी में हिंदी के समान होता है ना। अब आते हैं किसमें, व्यंजन संधि में। तो देखते हैं व्यंजन संधि, है ना।
अब व्यंजन संधि का एक नियम है, उस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है छत्तीसगढ़ी में। देखते हैं कैसे। किसमें आ गए अब? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम है ना, नियम। उसमें क्या है कि यदि स्वर के पश्चात क्या हो, छ हो, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है? च। ये किस में है? हिंदी में। लेकिन जब यही छत्तीसगढ़ी में आता है तो इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। छत्तीसगढ़ी में क्या होगा? तो स्वर के पश्चात यदि क्या हो, छ हो, तो दोनों के बीच में च नहीं आएगा, बल्कि क्या आता है? क आता है ना। उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्वधन छंद, तो यहां क्या बनेगा? स्वच्छंद। दोनों के बीच में क्या आया? आधा च। लेकिन यहां क्या बनेगा? स्वधन छंद, क्या बनेगा? स्वच्छंद, आधा क आ जाएगा। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। आधन छादन, क्या होता है? आच्छादन। अब ये सब कहाँ से आया? ऐसी समस्या होगी तो आप हिंदी वाले में जाना, संधि में, व्यंजन संधि में, वहाँ मैंने नियम बताया है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? आधन छादन, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन, आधा क हो जाएगा, है ना, आच्छादन हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला नियम देखते हैं, दूसरा नियम जो छत्तीसगढ़ी में आकर चेंज हो जाता है हिंदी से। हाँ, जैसे न का हिंदी में क्या होता था? इधर हिंदी लिखता हूँ, उधर छत्तीसगढ़ी है ना। हिंदी में न बराबर अणा होता था कुछ विशेष परिस्थितियों में। छत्तीसगढ़ी में न बराबर अणा नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं। जैसे परिधन मान, तो यहाँ क्या हो जा रहा था? परिमाण। ये लास्ट का जो ना है वो अणा बन गया। लेकिन यही छत्तीसगढ़ी में परिधन मान, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? परिमाण। ठीक है। प्रधन नाम, तो क्या हो जाता था? प्रणाम। और छत्तीसगढ़ी में यही प्रधन नाम क्या हो जाता है? प्रणाम। ठीक। तीसरा नियम देखते हैं व्यंजन संधि में। तीसरा नियम, तो हिंदी, इस तरफ हिंदी है, उस तरफ छत्तीसगढ़ी है ना। तो स बराबर कहीं कहीं पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। और यहाँ छत्तीसगढ़ी में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जैसे देखते हैं विधन सम, क्या हो जाता है? विषम। यहाँ विधन सम क्या हो जाएगा? विषम। विधन साध क्या हो जाएगा? विषाद। यहाँ विधन साध क्या रहेगा? विषाद। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ी में ये सा और ये सा नहीं माना जाता है ना। इन दोनों स को नहीं माना जाता, केवल इस स का बस उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए तो यह हो गया व्यंजन संधि। अब आते हैं विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम में परिवर्तन है, तो देख लेते हैं।
विसर्ग संधि, है ना। अब देखते हैं विसर्ग संधि में, तो हिंदी में विसर्ग संधि में जहां जहां, हिंदी लिखता हूं, है ना, हिंदी में जहां जहां विसर्ग बराबर स या स होता है, वहां वहां छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, विसर्ग बराबर स होता है। कारण वही है फिर कि ये दोनों सा छत्तीसगढ़ी में मान्य नहीं है, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना, उच्चारण ही नहीं होता, केवल इस स का ही उच्चारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हिंदी में जब हम पढ़ते हैं संधि तो एक दो नियम ऐसे आते हैं जहां विसर्ग बराबर क्या होता है, ये वाले स होते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे देखते हैं, दुह धन शासन, तो क्या हो जाता है, दुशासन। लेकिन छत्तीसगढ़ी में दुह धन शासन, तो क्या हो जाएगा, वैसे तो शासन ऐसा नहीं देगा, वो ऐसा ही स देगा, लेकिन मान लो दे दिया तो दुशासन, वैसे शासन वो ऐसा रहेगा, है ना, तो दुशासन ऐसा होता है, मतलब ये वाला सा होता है। ठीक है, और देखते हैं, निह धन काम, छत्तीसगढ़ी में क्या, हिंदी में क्या होता है, निष्काम, षटकोण वाला सा, मूर्धन्य सा। और छत्तीसगढ़ी में यदि इसी को लिखें तो निह धन काम, तो क्या हो जाता है, निष्काम। ये है, मतलब ये दोनों सा छत्तीसगढ़ी में नहीं होते। फिर देखते हैं अगला नियम, ये एक था समझ लो, है ना। दूसरा नियम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में आधा र, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, रारे, ऊपर में से रारे, तो ये रारे नहीं होता, ये हिंदी में होता है ना। छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, ये रारे वारे नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसके जगह में पूरा र ही होता है ना, रारे कहीं नहीं आएगा। कैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे निह धन जन, तो वहां क्या बन गया था, हिंदी में निर्जन, लेकिन छत्तीसगढ़ी में निह धन जन, है ना, तो यहां क्या बन जाएगा, निर्जन। यहां जो विसर्ग है वो रारे बन गया, आधा रा, यहां पूरा रही बनेगा। ठीक है, पुनः देखते हैं दूसरा उदाहरण और, है ना, वैच निह धन धन, तो यहाँ क्या बनेगा, निर्धन, और वहाँ क्या बनता है, निह धन धन, क्या बनता है, निर्धन। ठीक है, और जहाँ र पूरा ही बनता है, मतलब र आधा बने या पूरा, उसमें अ लगे हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखते हैं, निह धन आशा, तो निराशा। यहाँ भी निह धन आशा, तो निराशा। कारण ये है, यहाँ आधा र और उसमें आ जुड़ा, तो क्या बना, रा बना। यहाँ पूरा र और आ जुड़ा, तब भी क्या बना, र ही बना, रा ही बना, इसलिए चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक, तो ये हो गया विसर्ग संधि का ये वाला। दो उदाहरण और ध्यान रखना, और विनय कुमार पाठक में विसर्ग संधि के दो उदाहरण और दिए हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं, है ना। हिंदी छत्तीसगढ़ी करके देख लेते हैं। तो हिंदी में देखो क्या होता है, मनः धन अभिलाषा, क्या होता है, मनोभिलाषा, ये अवग्रह चिन्ह लग जाता है, इसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, मनः
धन अभिलाषा। आप छत्तीसगढ़ी में ऐसा ऐसा रहेगा या षटकोण कसा दिया रहेगा तो आप षटकोण कसा ही लिखना। तो क्या हो जाता है, मन अभिलाषा, योजक चिन्ह लग जाता है बस, है ना। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, मनः धन अनुकूल। क्या हो जाता है हिंदी में, मनोनुकूल। छत्तीसगढ़ी में मनः धन अनुकूल, क्या हो जाता है, मन अनुकूल। केवल योजक चिन्ह लग जाता है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, ये योजक चिन्ह है ना। तो ये हो गया संधि हिंदी में, हिंदी के समान छत्तीसगढ़ी में जो जो परिवर्तन हुआ उसको मैंने बताया। अब छत्तीसगढ़ी की दो विशेष संधियां हैं, उसको हम समझते हैं। हिंदी के संधि को साथ में लेकर चलेंगे तभी बनेगा ये, है ना। वैसे मुझे इसे हिंदी के साथ ही आप लोगों को पढ़ा देना था, लेकिन हम लोग उस समय छत्तीसगढ़ी शुरू नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं पढ़ाया। हिंदी के साथ ज़्यादा समझ में आता है ये, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी की कुछ विशेष संधियां। ठीक है, तो देखते हैं पहला तो म धन म बराबर माँ हो जाता है छत्तीसगढ़ी में। देखते हैं, बहुत जगह, हर जगह नहीं होता, लेकिन आपको वही पूछेगा जहाँ होगा। जैसे हम धन मन, हम में मन जोड़ेंगे तो दो माँ है, क्या हो जाएगा, हमन। तुम धन मन, क्या हो जाएगा, तू मन। दो माँ मिलके एक माँ बन गया, तू मन। ये पहला है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम में आते हैं, ह धन थ, त धन ह बराबर था। त धन ह बराबर क्या होता है, था। जैसे जात हाँ, तो क्या बन जाता है, त और ह मिल के था और उसमें औ है, क्या बन जाएगा, जाथाओ। खेलत धन हे, तो क्या बन जाता है, खेलथे। ठीक है ये। फिर तीसरा देखते हैं नियम इसमें कि व य ह है ना, आदि के बाद यदि त हो और उसके पश्चात क्या हो, ह हो, तो दो रूप बनते हैं। ठीक है, इनके पश्चात यदि त हो और उसके पश्चात ह हो, तो त और ह मिलकर ये तो क्या बनेंगे, था बनेंगे ही, इससे पहले वाले नियम की तरह। त और ह मिलकर था। इनमें से एक बार इसका लोप होता है और एक बार लोप नहीं होता है, दोनों रूप बनता है। दूसरी स्थिति क्या होती है, लोप नहीं होता है। उदाहरण से समझते हैं ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, जैसे जावत हाँ, तो एक रूप केवल जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, जावा था। और एक बार वह का लोप हो जाएगा तो जात धन हौ, क्या बनेगा, जात हूं। तो ये दोनों रूप बनेंगे।
यदि क्या हो उससे पहले व या ह हो आदि 1 2 और आते हैं, लेकिन आपको व और ह वाला ही पूछेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। कहत हे, तो एक रूप क्या बनेगा कहथे, और दूसरा रूप ह गायब हो जाएगा तो कत धन हे क्या बनेगा कथे। तो ये 2 रूप बनेंगे। तो यह हो गया छत्तीसगढ़ी की विशेष संधियाँ। ठीक है, तो संधि समाप्त हो जाता है किसमें, छत्तीसगढ़ी में। इतना ही है संधि में, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है बस। बाकी जितना उदाहरण पुस्तक में दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, है ना। पुस्तक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, मैंने इसको अलग तरीके से बताया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वहाँ अलग अलग नियम बना के दे दिए हैं, है ना। ठीक है, चलिए ठीक, अगले वीडियो में पुनः हम मिलते हैं।